प्रिय छात्रा, नमो नमः। मैं संतोष सर जीनियस एकेडमी 2.0 में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, आज छात्रों मैं कक्षा 10 के सिलेबस संस्कृत व्याकरण का शब्दरूप पढ़ाऊंगा। जैसा कि छात्रों इसके पहले मैं कई शब्दरूप को पढ़ा चुका हूं, जैसे पितृ शब्द का, गो शब्द का, उसके बाद राजन शब्द का और भगवत शब्द का। तो छात्रों आज मैं संस्कृत व्याकरण में आप सभी को करीन शब्द का रूप पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे छात्रों लिखा है आपका, देखिए संस्कृत व्याकरण और इसमें छात्रों शब्द रूप को पढ़ेंगे। शब्द रूप में करीन शब्द को पढ़ेंगे। करीन माने होता है छात्रों हाथी, और ऐसे करीन नकारांत है। यह छात्रों करीन न में हलंत होने से यह नकारांत का शब्द लिखा गया है। तो छात्रों सबसे पहले हम विभक्तियों को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है छात्रों विभक्ति प्रथमा, यहाँ लिखा गया है द्वितीया, इसके बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब हम वचन को लिख लेते हैं। यहाँ पे एक वचन करीन शब्द का हो जाएगा करी। इसके बाद पहले हम सभी विभक्तियों के एक वचन के रूप को लिख लेते हैं। करी और द्वितीय का एक वचन हो जाएगा करीड़म। क्या हो जाएगा? करीड़म। और तृतीय का एक वचन रूप हो जाएगा करीड़ा। चतुर्थी का एक वचन रूप लिखेंगे करीड़े। पंचमी का एक वचन रूप हो जाएगा करीड़ह। क्या हो जाएगा? करीड़ह। षष्ठी का एक वचन हो जाएगा करीड़ह। सप्तमी का एक वचन लिखेंगे छात्रों करीड़ी। संबोधन का रूप हो जाएगा एक वचन हे करीन। इसके बाद संबोधन का चिन्ह दिया गया है। यहाँ पे अब हम सभी व्यक्तियों के द्विवचन के रूप को लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रथमा का द्विवचन रूप हो जाएगा करीड़ो। द्वितीय का द्विवचन रूप लिखेंगे करीड़ो। तृतीय का द्विवचन हो जाएगा छात्रों करीभ्याम। क्या हो जाएगा? करीभ्याम। चतुर्थी का द्विवचन रूप हो जाएगा करीभ्याम। करीभ्याम लिखा। और पंचमी का द्विवचन रूप लिखेंगे करीभ्याम। और इसके बाद षष्ठी का जो द्विवचन रूप हो जाएगा वह हो जाएगा करीड़ोह। इसके बाद सप्तमी का जो द्विवचन लिखेंगे यह भी हो जाएगा आपका करीड़ोह। संबोधन का द्विवचन रूप हो जाएगा हे करीड़ो। संबोधन का चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद सभी विभक्तियों के बहुवचन के रूप को लिखेंगे। प्रथमा का बहुवचन रूप हो जाएगा छात्रों करीड़ह। द्वितीय का बहुवचन रूप लिखेंगे करीड़ह। तृतीय का बहुवचन रूप हो जाएगा करीभिः। चतुर्थी का बहुवचन रूप हो जाएगा करीभ्यः। पंचमी का बहुवचन रूप लिखेंगे करीभ्यः। इसके बाद षष्ठी का बहुवचन रूप हो जाएगा छात्रों करीड़ाम। इसके बाद सप्तमी का एक वचन लिखेंगे
करीसु। इसके बाद संबोधन का जो रूप बहुवचन का होगा हे, हे करीड़ है। इसके बाद संबोधन का चिन्ह हो जाएगा। तो देखिए छात्रों, इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले विभक्ति को देखेंगे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। सभी व्यक्तियों के एक वचन के रूप को पढ़ेंगे। करी, करीड़म, करीड़ा, करीड़े, करीड़ह, करीड़ह, करीड़ी, हे करीन। सभी व्यक्तियों के द्विवचन के रूप को देखेंगे। करीड़ो, करीड़ो, करीभ्याम, 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 करीड़ोह, करीड़ोह, हे करीड़ो। सभी विभक्तियों के बहुवचन के रूप को देखेंगे। करीड़ह, करीड़ह, करीभिः, करीभ्यः, करीभ्यः, करीणाम, करीषु, हे करीड़ः। कुछ छात्र ऐसे हैं जो पहले प्रथमा के तीनों वचनों को रूप को याद कर लेते हैं, उसके बाद द्वितीय के तीनों वचन इस प्रकार से याद करेंगे। करी, करीड़ो, करीड़ह, करीड़म, करीड़ो, करीड़ह, करीड़ा, करीभ्याम, करीभिः, करीड़े, करीभ्याम, करीभ्यः, करीड़ह, करीभ्याम, करीभ्यः, करीड़ह, करीड़ोह, करीणाम, करीड़, करीड़ोह, करीषु, हे करीन, हे करीड़ो, हे करीड़ह। ठीक छात्रों, तो जैसे तैसे करके चाहे प्रथमा के, द्वितीय के, तृतीय के, चतुर्थी के, पंचमी के, षष्ठी और सप्तमी संबोधन के एक वचन के रूप को याद कर लो, फिर द्विवचन, उसके बाद बहुवचन, और चाहे तो पहले प्रथमा के तीनों वचन, फिर द्वितीय के, तृतीय के, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन के सभी रूपों को लिख करके उसको बार बार रिवीजन करके याद कर सकते हो। एक बार और देखिए इसको। करी, करीड़म, करीड़ा, करीड़े, करीड़ह, करीड़ह, करीड़, हे करीन। द्विवचन के रूपों को करीड़ो, करीड़ो, करीभ्याम, 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 करीड़ो, करीड़ो, हे करीड़ो। बहुवचन के सभी रूपों को करीड़ह, करीड़ह, करीभी, करीभ्य, करीभ्य, करीणाम, करीषु और हे करीड़ह। इस प्रकार छात्रों सभी शब्द के रूपों को करीन शब्द के लिख करके उसको याद कर लीजिए, ताकि परीक्षा में अच्छे से उसके प्रश्न का उत्तर लिख सके। ठीक है छात्रों, तो आज के लिए इतना ही। अगले व्याकरण के शब्द रूप के साथ अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।